अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। अब इंशाल्लाह ना जैसे ही कल सुबह होगी ना तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई जो है ना सबसे पहले अपना सदका देगा। आज के दिन मेरे साथ बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें हुई ना, मैंने ठीक से जिम लगाई, ऊपर से मेरे पूरे 1000 रुपये का नोट भी गुम गया। पता नहीं किस खुशनसीब इंसान को मिला है, अल्लाह अल्लाह करे कोई ज़रूरतमंद ही हो, ठीक है, लेकिन जिसको भी मिला है उसकी तो ईद हो गई है ना। और दूसरा अभी जो है ना मैं ये पावर बैंक लेने, ठीक है, ऊपर जा रहा था, सीढ़ियों पे रखा था मैंने ऊपर, तो ऊपर वाले कमरे में। तो मैं जैसे ही जा रहा तो वो सीढ़ियों का ना ये गैप होता है, उसके अंदर आके जानते हो क्या लगा है? मेरी नी का हेड। हाँ जी, वो नी नहीं होती, ठीक है, घुटना घुटना आके मेरा लगा है। ओए होए 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 होए। और वो भी वो वाला जो अभी हाल ही में इंजर्ड हुआ था, उसका एक्सरे अभी भी मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है ना, ये रहा उसका एक्सरे। तो खैर मैं भी कहाँ से कहाँ ले गया वीडियो को। चलो शुरू करते हैं हॉरर स्टोरी। बिस्मिल्लाह कर लो, आयतल कुर्सी पढ़ लो, क्योंकि रात के तकरीबन 11 बजे मैं तुम्हें ये हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो है एक डिलीवरी बॉय की। जो डिलीवरी बॉय होते हैं, ठीक है, जो रात को स्पेशली या दिन को भी खाना वगैरह डिलीवर करते हैं, जैसे हमारे इधर पाकिस्तान में फूड पांडा हो गया, ठीक है, मतलब इस तरह के जो जितने भी डिलीवरी बॉय हैं, ठीक है, कोई मतलब किसी पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के जो डिलीवरी बॉय हो गए, तो इस तरह से एक डिलीवरी बॉय की ये हॉरर स्टोरी है, ठीक है, और इसका नाम है अदनान। अब अदनान भाई ने अपना कीमती वक्त निकाल कर ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, तो मैं कैसे इस पे वीडियो ना बनाता। सो इनके साथ जो है ना मेरी फ़ोन पे बहुत ही लंबी बात रही, काफ़ी अच्छी इन्होंने ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर की है और ये मैं आप लोगों को अब सुनाने वाला हूँ। सो बेसिकली अदनान भाई एक थोड़ी सी गरीब जो है ना फैमिली से या फिर मिडिल क्लास फैमिली से जो है ना ये तल्लक रखते हैं, ठीक है। अब इनके घर में बहुत लोग हैं कमाने वाले, लेकिन इनको ना कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिलती। अब इनके घर में जो शख्स कमाता है वो खुद ही खाता है, ठीक है, इनके पास कोई जॉब नहीं होती, तो इनको बहुत ही बुरा लगता है कभी मम्मा से पैसे मांगना, कभी भाई से, कभी भाई की बीवी से पैसे मांगना, अपनी भाभी से। तो ये क्या सोचते हैं कि यार चलो मैं ना मतलब डिलीवरी बॉय का काम कर लेता हूँ। एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट होता है, पिज़्ज़ा का कोई रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, नाम मैं नहीं ले सकता, तो उनके साथ ये जो है ना डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर देते हैं। बाइक इनका अपना होता है वगैरह वगैरह, और इनको पैसे भी अच्छे मिल रहे होते हैं। दिन के टाइम ये कोई और जॉब करते हैं बाय द वे, ठीक है, रात के टाइम ये डिलीवरी का काम करते हैं। अब ये जो जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं ना, इनकी शिफ्ट होती हैं, कोई दिन के टाइम की शिफ्ट करता है, कोई रात के टाइम की शिफ्ट करता है। अब मैंने भी अपने दोस्त के साथ कल मिल के जो है ना रात के 3 बजे हमने सैंडविच ये सब चीज़ें ऑर्डर की, तो रात के जो है ना डिलीवरी बॉय भी होते हैं, ठीक है ना, रात के टाइम भी ये रेस्टोरेंट, स्पेशली जितने भी जंक फूड के रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये खुले रहते हैं। अब एक रात को अदनान को ना रात के तकरीबन 12 के आसपास ना एक इस तरह ना ऑर्डर आता है, ठीक है ना, तो ये उस ऑर्डर को लेते हैं, ठीक है, एक पिज़्ज़ा होता है मीडियम, और उस पिज़्ज़ा को लेकर ये जो है ना मतलब निकल पड़ते हैं। हल्की हल्की सी बारिश होती है, रात का टाइम होता है, हल्की हल्की सी उस बारिश की वजह से ठंड होती है। अब ये जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो जो घर होता है ना वो होता है सेकंड मंजिल पे, सेकंड पोर्शन पे होता है, ठीक है, दूसरी मंजिल पे वो घर होता है। ये जो है ना लिफ्ट से जाते हैं या सीढ़ियों से जाते हैं, जैसे ही उस सेकंड पोर्शन पे ये पहुंचते हैं, ठीक है, डिंग डोंग बेल बजाते हैं। अब अंदर से निकलती है एक बूढ़ी औरत, ठीक है, एक बूढ़ी अम्मा। अब अदनान जो है ना एक चीज़ और नोटिस करता है कि इनके घर के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, बस एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, वो भी डिम है, ठीक है ना, बहुत ही मतलब अंधेरा सा है, एक बहुत ही बंद बंद सा घर है, और बिल्कुल समझो ऐसी लाइटनिंग हो रखी है जैसे अभी मेरे इस मतलब स्टूडियो की है, तो एकदम इस तरह की जो है ना लाइटनिंग हो रखी है, अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है, बस एक जो है ना पीले रंग का बल्ब जल रहा है, वो भी डिम है। अब जब अदनान ये सब कुछ देख रहा होता है, तभी वो जो है ना अम्मा की तरफ देखता है। अम्मा की जो हालत है ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब होती है, ठीक है, बाल बिखरे हुए और शक्ल उनकी ऐसी है जैसे वो कहीं रातों से नहीं सोई,
ठीक है ना, मतलब इस तरह की उनकी शक्ल हो रखी है और वो कुछ भी नहीं बोल रही, ना उन्होंने सलाम किया ना कोई दुआ, कुछ भी नहीं, बस आराम सुकून से एकदम जो है ना, मतलब एक्सप्रेशन कोई भी नहीं है उनके चेहरे पर, बस ऐसे ऐसे जो है ना वो खड़ी हैं। अब अदनान जो है मतलब इस तरह बड़े अजीब तरीके से देख रहा होता है, पिज़्ज़ा देता है, ठीक है, और वो अम्मा जो है ना पिज़्ज़े को पकड़ लेती है, कुछ भी नहीं बोलती, ना थैंक यू ना कुछ, ऐसे जैसे रोबोट हो। रोबोट भी आजकल थैंक यू बोल देते हैं तो अब ये जो अदनान होता है, ठीक है मैडम मैं चलता हूँ, जैसे ही जाने लगता है वो अम्मा ना बहुत ही भारी आवाज़ में उसे कहती है पानी पियोगे? अब अदनान जैसे ही ये सुनता है कहता है हाँ प्यास तो लगी है, ठीक है पी लेते हैं, पानी पीने में क्या है, चलें पिला दें पानी। ये पानी पीने जो है ना घर के अंदर दाखिल हो जाता है। घर के अंदर दाखिल होता है, एक हॉल है, ठीक है हॉल है, और एक दो तीन जैसे वो सीढ़ियाँ नहीं बनी होती अक्सर, मतलब थोड़ी ऊपर जगह पे जाने के लिए, उन दो तीन सीढ़ियों को हम तो थड़ी कहते हैं उसे, तो उन दो तीन सीढ़ियाँ के ऊपर ना एक बच्ची बैठी होती है, छोटा सा टेबल है सामने और उसके ऊपर पड़ा हुआ है केक। अब वो बच्ची भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब थी क्योंकि उसकी आंखों के नीचे बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा वाले डार्क सर्कल्स आ रखे थे, और वो मतलब दिखने में गंदी भी बहुत थी, मतलब जैसे वो नहाती ना हो। इसके माँ बाप इस बच्ची का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, मुंह गंदा हो रखा है, कपड़े गंदे, इस तरीके से उसका हुलिया हो रखा है नहीं नहीं नज़र लगती है माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे इतने भी तगड़े भाई सब नहीं है तुम्हारे अजान भाई के, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट। बीच में मैंने जिम छोड़ दी थी, अभी फिर माशाल्लाह से शुरू कर दी है। पता है मौसम ऐसा है ना, मतलब इंजरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और आज तो मुझे नी पे भी बहुत गंदी लगी है, अभी थोड़ी बेहतर है। आए आज क्रीम लगा कर जो है ना पट्टी बांध के सोएंगे। ओए होए 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 मेरा प्यारा घुटना। तो ठीक है, अब अदनान जो है ना उस हॉल के अंदर आकर बैठ जाता है, एकदम आराम सुकून से बैठ जाता है, घर की हालत का जायज़ा ले रहा होता है। अब वो अम्मा पानी लेकर अभी तक आई नहीं होती, तो वो ऐसे जो है ना फ़ोन निकाल लेता है, फ़ोन को ऐसे स्क्रॉल कर रहा होता है, बच्ची से बात करने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लगता है कि बच्ची का बर्थडे है, तो ये बच्ची से कहता है तुम्हारा पैदाइश का दिन है, ठीक है। तो वो जो बच्ची है कुछ भी नहीं बोलती, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो काफ़ी देर बैठा रहता है, ठीक है 5-10 मिनट हो जाते हैं, और फिर वो कहता है चलो यार चलते हैं, पानी गया तेल लेने, कब आएगी ये अम्मा। तो जाने से पहले ना ये एक और आवाज़ लगाता है, अम्मा जी, ओ अम्मा जी, पानी का क्या हुआ, भूल गई। अब शुरू होता है मेरा फेवरेट पार्ट। अब जो है ना हॉरर पार्ट आ गया, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, बहुत हो गया कैसे आया कैसे गया, अब शुरू होती है असली स्टोरी। एंड ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रियल में किसी के साथ हुआ है, तो इमेजिन करना कि अल्लाह ना करे अगर ये आपके साथ होता तो फिर आप क्या करते इस सिचुएशन में, ठीक है। अब जो है ना अदनान जैसे ये आवाज़ लगाता है कि अम्मा पानी का क्या हुआ, ये अम्मा नहीं कहता, अम्मा मैं ही कह रहा हूँ, ठीक है, वो बुज़ुर्ग हैं तो विद रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, बेशक कोई जिन है, भूत है, कोई चुड़ैल है, ठीक है, कुछ भी है तो बुज़ुर्ग ही ना। तो ये कहता है मैडम पानी का क्या हुआ, भूल तो नहीं गई। तभी अंदर से जिस तरफ वो अम्मा गई होती है एक आवाज़ आती है, और जब अदनान मुझे ये स्टोरी बता रहा था ना, उसने इस आवाज़ को बहुत ही परफेक्ट अंदाज में एक्सप्लेन किया है। आवाज़ आती है कि ला रही हूं ना पानी, ऐसे आवाज़ आती है, ला रही हूँ ना पानी। और आवाज़ कैसी थी, ठीक है, आवाज़ ऐसी थी कि किसी जानवर ने बोलना सीख लिया हो हम इंसानों की तरह, एकदम ऐसी आवाज़, एकदम भारी खूंखार किस्म की आवाज़, सही डर लग जाए, ठीक है, जैसे वो डीसी में डार्क साइड की आवाज़ नहीं होती, सेम वैसी आवाज़। वैसे तुम किसके फ़ैन हो, डीसी के या मार्वल के? बैटमैन जिंदाबाद, मुझे बैटमैन बहुत अच्छा लगता है, क्लोज टू रियलिटी है ना। तो ठीक है, तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब जैसे ही अंदर से ये आवाज़ आती है, अदनान जो है ना डर जाता है क्योंकि आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती है, जैसे किसी चुड़ैल की आवाज़ हो, जैसे किसी जानवर ने बोलना सीख लिया हो। अदनान फटाफट दरवाजे की तरफ भागता है डर के मारे। जैसे ही दरवाजे की तरफ भागता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब ये बहुत ही ज़ोर लगा के खोलने की कोशिश कर रहा है, धिक्के मार रहा है, लाते मार रहा है, टकरे मार रहा है दरवाजे को,
लेकिन दरवाज़ा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब अदनान जो है ना शोर भी मचा रहा है, खोलो खोलो, कौन है, किसने दरवाज़ा बंद किया है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं भाई साहब, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अब इतने में अदनान को अंदर से हंसने की आवाज़ आती है। अब अदनान एक सेकंड के लिए ना स्टिल हो जाता है, और जैसे ही ये उस किचन की तरफ देखता है या फिर उस कमरे की तरफ देखता है जो कि अंधेरे से भरा हुआ है, ठीक है ना, उसमें से वही बूढ़ी औरत भाग कर आती है, लेकिन उल्टे पाँव, ठीक है ना। अब मैं तुम्हारी तरफ भाग कर आऊँ, मैं ऐसे आऊँगा, ठीक है ना, वो ऐसे पीछे की तरफ भागती है, उल्टी मतलब अपनी कमर दिखा के उल्टा भागती है, ठीक है ना, विदाउट टर्निंग हर फेस, ऐसे उल्टा भागती है, पीछे की तरफ जाती है, उस कमरे से निकलती है, ठीक है ना, ये समझो उसका फेस है, ये बैक है, ठीक है, उस कमरे से निकलती है और ऐसे उल्टा भाग के आती है अदनान की तरफ, और निकलते ही वो हॉलवे के जो दरमियान में ना ऐसे खड़ी हो जाती है, और तभी ठीक है अब उसकी पीठ दिखाई दे रही है अदनान को, ठीक है, उसकी कमर दिखाई दे रही है, और वो जो बूढ़ी औरत है वो ऐसे जो है ना कुछ मिक्स कर रही है और कुछ पढ़ रही है, ऐसे कोई मतलब पढ़ रही है वो कुछ, और साथ ही साथ वो कुछ बहुत ही तेज़ी से मिक्स कर रही है, कुछ बना रही है पानी के अंदर। एंड अदनान कहता है नहीं मैडम, मैंने नहीं पीना पानी, मुझे बस जाने दो, ये दरवाज़ा खोलो, ये क्या हो रहा है ये सब कुछ। और वो जो बूढ़ी औरत है वो कहती है पानी पिएगा, पिज़्ज़ा खाएगा। जैसे ही वो ये बोलती है फटाफट से ना वो ऐसे घूमती है ऐसे करके, और सेम टू सेम मेरी ही तरह उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे करके उसके एक्सप्रेशंस होते हैं। और अदनान जब ये सब कुछ देख रहा होता है उसे डर लग रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। अदनान कहता है अजान भाई मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा ये जो दिल है ना मेरे जिस्म को फाड़ के बाहर आ जाएगा, मेरी सांस रुक गई थी और इसके बाद बस मैं बेहोश ही होने वाला था, मुझे ऐसा ही लग रहा था। और तभी वो औरत क्या करती है, ऐसे अपना दांत तोड़ती है, दांत तोड़कर उस पानी के अंदर फेंकती है और फिर से मिक्स करना शुरू कर देती है। अभी अभी जो उसने दांत तोड़ा उसके टूटने की आवाज़ आज भी अदनान को याद है, कड़क की आवाज़ आती है और उसमें से ऐसे खून निकल रहा है और खून उस बुढ़िया के इधर से पानी के अंदर जा रहा है और वो तेज़ी से मिक्स कर रही है। अब वो जो बच्ची है, ठीक है, जिसका मैंने बताया था पैदाइश का दिन, बर्थडे वगैरह, ठीक है, वो उसी कोने में बैठी हुई है और बस केक की तरफ घूरे जा रही है। अब जैसे ही अदनान ये खौफनाक मंजर देखता है तो वो ना चीखना शुरू कर देता है, बचाओ बचाओ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मतलब चीखता ही है इंसान, ठीक है ना। और फटाफट से वो दरवाज़े को एक ज़ोर की लात मारता है, दरवाज़ा खुल जाता है और ये फटाफट बाहर निकलता है, ठीक है। और ये कहता है कि इसने दूसरी मंजिल से, इतना ऊंचा नहीं होता, ठीक है, दूसरी मंजिल से ये छलांग लगाता है, ठीक है, इसके पाँव पे भी हल्की सी चोट लगती है, ठीक है। ये अपनी जो बाइक है उसको स्टार्ट करता है और भगाता है, भाई साहब पीछे नहीं है मुड़ के देखता, भगाई जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, मतलब इसका डर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी ठीक है उसे ना अब रोड के ना थोड़ा सा आगे करके एक डिस्टेंस पे एक वाइट कलर का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, एक वाइट कलर की कोई चीज़ दिखाई देती है। ये ऐसे करके देखता है तो क्या देखता है कि वही बूढ़ी औरत और वही बच्ची खड़े हैं, ठीक है। उस बूढ़ी औरत ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है और वो इसकी तरफ देख रहे हैं। अब इतने में अदनान उनके पास अभी पहुंचता ही नहीं कि अदनान को नहीं याद कि वो किस चीज़ से टकराया था, लेकिन किसी चीज़ से वो टकराता है और गिर जाता है और उसके सर पे बहुत ही मतलब उसका पूरा ये सर जो है ना ऐसे घूम जाता है, एक अंधेरा छा जाता है, बेहोश हो जाता है वो। अब जब अदनान को होश आता है तो वो एक कमरे में होता है, ठीक है। जैसे ही उसे होश आता है उसे अब कुछ याद नहीं आ रहा क्या हुआ था, हल्की हल्की उसकी जो मेमोरी है वापस आ रही है। अच्छा ये हुआ था, मैं ऐसे भाग रहा था, पता नहीं किस चीज़ से टकराया था, फिर किसी भले इंसान ने देख लिया, मुझे ले आया, मेरा इलाज किया, अब मैं उसके घर हूँगा।
जैसे ही अदनान उठता है उसके हाथ पे ना ऐसे चोट लगी हुई है, उसका जो है ना अपना हाथ छीला हुआ है। ठीक है, आज मैं अपने दोस्त के घर रोटी खाने जा रहा हूँ, वो मैसेज कर रहा है कि रोटी बन गई है आ जा, तो हॉरर स्टोरी सुना के ही जाऊँगा। ठीक है, मैं अपने प्यारे प्यारे मुस्लिम बहन भाइयों को हॉरर स्टोरी ना सुनाऊँ, ऐसा हो सकता है? रोटी थोड़ा लेट खा लेंगे, कोई नहीं। तो दरअसल मेरी जो वालिदा है ना, वो आपको पता है बीमार हैं फ़िलहाल। ठीक है ना, शी इज़ रिकवरिंग। और अभी क्या हुआ वो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी दुआओं से, बेशक आप लोगों की दुआ, यकीन मानो मुझे ना ऐसे लगती है जैसे तीर निशाने पे लगता है, कसम अल्लाह पाक की खा के कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की दुआ, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, वो इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, उस दिन ना मेरी पैदाइश का दिन था। सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था मुझे कुछ मत दो, मेरे लिए बस दुआ कर देना। ठीक है, कि अल्लाह मुझे सेहत अता करे, तंदुरुस्त रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। उसी दिन मैं निकला। ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हुआ और जिस बंदे ने वो एक्सीडेंट देखा है ना, जो मेरा दोस्त मेरे साथ था, वहाँ पे जितने भी लोग थे, वो एक ही बात कह रहे थे कि भाई साहब सस्ते में छूट गए हो, सस्ते में छूट गए हो। अब उन्हें कौन बताए कि ये सब आप लोगों के प्यार और दुआ की वजह से हुआ है, और उसी दुआ की वजह से मेरी वालिदा भी रिकवर कर रही हैं। तो इसीलिए वो कुछ खाना नहीं बना सकती। अब मेरी भी कोई शादी वगैरह नहीं हो रखी, कोई बीवी नहीं है। ठीक है, मुझे इतना कुछ बनाना भी नहीं आता, तो बस यही है कि कभी ऑर्डर कर लेता हूँ, ये एक दोस्त है इसके पास चला जाता हूँ, तो ऐसे बस एक समझो सिस्टम चल रहा है। तो मैं भी कहाँ की कहाँ ले आया। ठीक है, अदनान भाई पे वापस आते हैं। अब जैसे ही अदनान उठता है, वो देखता है उसका ये हाथ वगैरह छीला हुआ है, ज़ख़म वगैरह हो रखे हैं। अब अदनान उठता है ना, तो कहता है यार ये कहाँ पर हूँ मैं। मतलब जैसे ही वो उठता है, उस कमरे से बाहर आता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और मैं जानता हूँ तुम सब ने गैस कर लिया है वो कहाँ पे है। ये उसी हॉल में होता है जहाँ पर इसने उस बूढ़ी अम्मा और उस बच्ची को देखा था। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि वो बच्ची अभी भी उन सीढ़ियों के पास बैठी हुई है, उस केक को घूरे जा रही है। वो जैसे ही अदनान को देखती है ऐसे करती है, हाय आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, केक काटेंगे, केक खाएंगे, केक खाएंगे। और ऐसे करते हुए ऐसे एकदम सीरियस हो जाती है, ऐसे अदनान को घूरना वो शुरू कर देती है गुस्से से। अब अदनान कहता है मुझे क्यों घूर रही है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता, तरीका बता मुझे, जल्दी कर। तभी अदनान रियलाइज़ करता है कि वो अदनान को नहीं घूर रही, उसके पीछे घूर रही है। अदनान हल्के से मुड़ता है और पीछे क्या देखता है कि वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। उसके मुंह से, जहाँ से उसने उस दांत को उखाड़ा था, अभी भी खून निकल रहा है। अब अदनान जैसे ही उसे देखता है, वो बूढ़ी औरत, ठीक है ना, ऐसे पता नहीं क्या करती है, अपने इस शोल्डर के साथ ऐसे ऐसे गर्दन टेढ़ी कर देती है और अपना पाँव रगड़ रगड़ के जो है ना अदनान के पास बढ़ रही है। और उसके मुंह से छाग पे छाग निकले जा रही है। और अदनान चीखते हुए कहता है मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। दुआएं पढ़ रहा है, आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, क्योंकि उसे इस पॉइंट पे समझ आ गई थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसका हम इंसानों से कुछ लेना देना नहीं है। ये जिन्नात चुड़ैल, अब ये उस जो है ना, मतलब समझो उस सिचुएशन में ये फंस गया है। अब जब अदनान रहम की भीख मांग रहा होता है उस अम्मा से, तो इसने ना आंखें ऐसे बंद की होती हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और जैसे ही आंख खोलता है तो वो क्या देखता है कि वो अम्मा और उसकी बेटी दोनों जो है ना गायब है, वहाँ पर है ही नहीं। अब जैसे ही अदनान ये देखता है, ठीक है, वो फटाफट खड़ा हो जाता है। ठीक है, वो लेटा होता है, ऐसे खड़ा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। और तभी उसके ना ऐसे सर पे कोई बूंद गिरती है पानी की। वह ऐसे ऊपर देखता है तो वो दोनों माँ बेटी छत के साथ ऐसे लटक रही हैं जैसे मकड़ियाँ लटकती हैं। और उस औरत का वो जो दांत नहीं उसने उखाड़ा था, वो खून उसके ऊपर गिर रहा होता है, अदनान के ऊपर। अब अदनान ये मंजर देखता है, चीख मारता है बहुत ही जोर की, और जैसे ही भागने लगता है वो बूढ़ी अम्मा फटाफट बैक फ्लिप मार के नीचे आती है और उसका मुंह ऐसे खुला है। वो अदनान का सर पकड़ती है जोर से और इधर काटती है उसके कान पे, ऐसे
काट के इतने ज़ोर से काटती है और उखाड़ के फेंक देती है। और ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही ईज़िली ऐसे कोई बाइट करे ना ये निकल आता है। तो वो कान उस बूढ़ी औरत ने ऐसे अपने मुंह में ले लिया और उसे ऐसे थूका। अदनान ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है और उसे बालों से पटकती है और बालों से ही अदनान को घसीटना शुरू कर देती है और कहीं पे वो लेके जा रही होती है। अदनान ज़मीन पे पाँव मार रहा है, चीख रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन उस औरत को तरस नहीं आता। वो कोई तंत्र मंत्र, मतलब ऐसे कोई पता नहीं क्या वो पढ़ रही होती है, समझ ही नहीं आता। अब जो है ना, अदनान ने अपने कान की फ़ोटो भी सेंड की है और इस वीडियो में अब मुझे वो फ़ोटो दिखानी या नहीं वो मैं बाद में डिसाइड करूँगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो जो डर जाते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कुछ हॉरर पिक्चर्स का यूज़ किया था, आप में से बहुत सारे लोग डर जाते हो, मुझे मना करते हो ऐसा करने से, और इसीलिए मैं आप लोगों की जो है ना ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मुझे नहीं पता मुझे दिखाना चाहिए या नहीं, लेकिन चलो देखते हैं, ये बाद की बात है। तो अगर आपने किसी ने देखनी है ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा पर्सनली, या फिर स्नैपचैट पे मैसेज कर देना, मैं दिखा दूंगा अगर आप में हिम्मत है तो। मेरे अंदर नहीं है, जैसे ही उसने सेंड किया ना मैंने बस देख के बंद कर दी थी। तो लेकिन वो पिक्चर है, ठीक है, अगर किसी ने देखनी है तो। अब जैसे ही अदनान के वो घसीट रही होती है, इतने में जो है ना दरवाज़े पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक होना शुरू हो जाती है। कौन है अंदर? बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कौन है? ठीक हो ना, ये वो दरवाज़े को तोड़े हैं लोग। अब अदनान जैसे ही देखता है, ठीक है, देखता है वो माँ बेटी दोनों गायब हैं, ठीक है, सॉरी वो बूढ़ी अम्मा और उसकी बेटी, ठीक है, या फिर पोती, वो गायब हैं। अब अदनान जो है ना फटाफट दरवाजे की तरफ भागता है, वो भी ऐसे जो है ना मार रहा है, मुक्के मार रहा है दरवाजे पे, खोल दो खोल दो खोल दो। और जैसे ही उस दरवाजे को उखाड़ते हैं लोग, अदनान बाहर आता है, बहुत ही बुरी हालत है। वो बताता है कि ये यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा, ये वो बेटी वगैरह, ये वो। तो लोग कहते हैं कि क्या 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 देखा तूने? तो वो उसे जो है ना बैठाते हैं, पानी शानी पिलाते हैं, अदनान उन्हें सब कुछ बता देता है। तो वो कहते हैं हाँ, बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा और उसकी बेटी रहते थे, फिर जो है ना मतलब पता नहीं वो कहाँ गए, फोत हो गए, और उसके बाद जो है ना हमें अक्सर उनके जो है ना साए वगैरह दिखाई देते हैं घर में अलग अलग जगहों पर। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, ये यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, और इसी वजह से ये सेकंड पोर्शन तो बंद है। यहाँ पर तू कैसे आया, किसने बुलाया तुझे? तो वो बताता है ऐसे ऑर्डर आया था, ये वो वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, इस पोर्शन पे तो हम भी नहीं जाते, डर के मारे, हम तो यहाँ से अपना घर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। तो अल्लाह के बंदे तू यहाँ पे कैसे आ गया? तो खैर अदनान जो है ना मतलब वो अदनान को सारे मिलजुल के उसके घर छोड़ के आते हैं, उसका ख्याल वगैरह जो है ना फिर उसके घर वाले करते हैं। और अदनान ने उसके बाद भी डिलीवरी बॉय की नौकरी की, लेकिन रात के टाइम नहीं, दिन के टाइम। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी जब मैंने वो फ़ोटो देखी। और तौबा इस्तग़फ़ार, किसी के साथ ये सब कुछ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, तरस आता है और डर भी लगता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना आपकी लाइफ नॉर्मल जा रही है, एक ना एक दिन अल्लाह ना करे अचानक आपके साथ हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आपके पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। लेकिन मैं ना एक चीज़ यकीनन बता सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ना आज ना सही कल ना सही हम इन चीज़ों को ना ज़रूर देखते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी जिन्नात, बुरी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी, डिमोनिक चीज़ें, इनको ज़रूर देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी ना कभी आपने भी देखा होगा या शायद कभी देखोगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई खौफनाक हॉरर इंसिडेंट पेश आया है तो ये मेरा ईमेल है, यहाँ पे सेंड करना। ये मेरा स्नैपचैट है, यहाँ पे भी सेंड कर सकते हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी आप बिला झिझक सेंड कर सकते हो। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। और अपना ढेर सारा ध्यान रखना, मुझे और मेरी वालिदा को दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह, लव यू गाइज़, अल्लाह हाफिज़।